Now in lecture 5 we will see some operation of vectors. In last lecture हमने पोजीशन वेक्टर लिखना सीखा था, कैसे पोजीशन वेक्टर डिफरेंट 2D 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल केसेस में देखेंगे, और पोजीशन वेक्टर से कैसे मॉडुलस निकाला था और यूनिट वेक्टर बनाना सीखा था. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल सी सम ऑपरेशन ऑफ वेक्टर. जैसे मैथ्स में जनरल बेसिक ऑपरेशन हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये होते हैं. तो हमें पता है कि ऑपरेशन बेसिकली दो ही होते हैं, दैट इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर स्पेशल केस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. तो हमारे पास पहले ऑपरेशन में देखते हैं एडिशन ऑफ ए वेक्टर. दो वेक्टर अगर आपको दिए जाएंगे तो उनको आप कैसे ऐड करोगे, एडिशन ऑफ वेक्टर. तो एडिशन ऑफ वेक्टर में मे बी अगर जो वेक्टर दिए हैं वो आपको पहले पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिए हों. जैसे कि मान लीजिए एक वेक्टर R1 आपको दिया जा रहा है, दैट इज़ A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप. उसी तरीके से वेक्टर R2 दिया जा रहा है, दैट इज़ A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप. अब हमें दो वेक्टर्स दिए पोजीशन वेक्टर्स. अगर ये बोला जा रहा है कि हमें इनको ऐड करना है, हमें ऐड करना है वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2. इस तरीके से एडिशन करेंगे. तो एडिशन से हमें क्या मिलेगा और कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है. आप वाइल एडिंग द टू वेक्टर्स R1 एंड R2 जस्ट ऐड देयर नंबर्स. जो आई के कोफिशिएंट है उनको एक साथ ऐड कर दीजिए, जे के कोफिशिएंट है उनको एक साथ ऐड कर दीजिए, और के कोफिशिएंट है उनको एक साथ ऐड कर दीजिए. तो हमारे पास आएगा आई के कोफिशिएंट है A1 और A2, तो इसको आप ऐसे A1 प्लस A2 ये आपने ऐड कर दिया. ये आई के कोफिशिएंट है तो इसको आई कर दीजिए, प्लस जे के जो कोफिशिएंट है दैट इज B1 एंड B2, तो B1 और B2 को आप ऐड कर दीजिए, B1 प्लस B2 ये हो जाएगा जे कैप, प्लस और के कोफिशिएंट हो जाएंगे C1 प्लस C2. तो ये हमारे रिजल्टेंट होगा. इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, मैथ से तो हमने देखा सिंपली कैसे ऐड कर दिए. क्या बताना चाह रहे हैं, बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा है कि कोई भी आपके पास अगर R1 वेक्टर है और कोई एक R2 वेक्टर है, इन दोनों को ऐड करके हमें जो वेक्टर मिलेगा उसे हम वेक्टर R कहेंगे, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर. ये बोला जाएगा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर R1 एंड R2. R1 और R2 को जब हमने वेक्टरली ऐड किया तो हमें एक नया वेक्टर मिला. इस नए वेक्टर को हम बोलेंगे ये क्या है, ये रिजल्टेंट है R1 और R2 वेक्टर का. तो कोई भी आपके पास R1 और R2 वेक्टर है उसका रिजल्टेंट है ये. इसको समझने के लिए, फिजिकली समझने के लिए आप देखिए एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ. मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है R1 जो कि 1 डायमेंशन है 3 आई कैप, और दूसरा वेक्टर है R2 वो है आपका 5 आई कैप. तो दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों एक तरीके से कैसे वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर, दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग ही लाई कर रहे हैं. इसका मॉडुलस 3 है, इसका मॉडुलस 5 है. जब आप इसको ऐड करेंगे, ऐड करने का मतलब इनका रिजल्टेंट फाइंड करना. तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि 5 प्लस 3. एक तरीके से जब आप ऐड करोगे तो ये एक नया वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो चुका होगा और जिसकी डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगी. तो अब रिजल्टेंट वेक्टर आर जो इस केस में होगा वो क्या होगा, 3 आई कैप प्लस 5 आई कैप. इसका मतलब ये हो गया इट इज इक्वल टू 8 आई कैप. तो जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिला उसका मॉडुलस हमने क्या किया, ऐड करके बढ़ा दिया. तो एडिशन ऑफ वेक्टर बेसिकली टेल्स यू, ये तो दोनों पैरेलल वेक्टर थे तो हमने सिंपली कर दिया. ये किसी स्पेस में जनरल वेक्टर्स हैं तो इनको कैसे ऐड करेंगे उससे हमें रिजल्टेंट मिलेगा. अब इस एडिशन ऑफ वेक्टर को आप दूसरे वे से भी देख सकते हैं. मे बी पॉसिबल कि आपको R1 और R2 का वेक्टर जो दिया जा रहा है, इस R1 R2 को किस तरीके से हम अरेंज करें जिससे हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिले. तो मेरा कहना है कि स्पेस में ये R1 है, ये R2 है, तो इसको आप किस तरीके से अरेंज करेंगे. जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये स्पेस है XYZ, इसमें कहीं पर आपका R1 होगा किसी स्पेस में और कहीं पे आपका ये R2 है.
तो ये R1 वेक्टर और R2 वेक्टर को हम किस तरीके से अरेंज करिए जिसके वजह से जो रिजल्टेंट मिले वो ये मिले। ये जो लॉ है ये आपको बताता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले हम समझते हैं फिर देखते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें हमने क्या किया, अगर मैं R1 को ऐसे लेके आया, R1 को एक नाम दे देते हैं AB। AB वेक्टर हमारा एक तरीके से R1 वेक्टर मैंने मान लिया है, और CD वेक्टर को मान लिया है R2 वेक्टर। तो ये AB है हमारा, ये AB है। अब इस AB वेक्टर में हम CD वेक्टर को इस तरह से अरेंज कर रहे हैं जिससे कि CD वेक्टर का टेल AB वेक्टर के हेड पे कोइंसाइड कर जाए। ऐसा CD वेक्टर, मतलब मैंने क्या किया, इन दोनों वेक्टर को इस तरीके से अरेंज किया कि AB वेक्टर का टेल और CD वेक्टर का टेल AB वेक्टर के हेड पे कोइंसाइड कर जाए। तो हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा दैट वेक्टर इज वेक्टर R। तो बाय ट्राइंगल लॉ हम बोलते हैं कि ये जो वेक्टर R है ये बेसिकली है वेक्टर AB प्लस वेक्टर CD। तो अगर हमने सिंपली जो इसको ऐड किया था इन दोनों वेक्टर को, उसको अगर हम ऐसे अरेंज करें तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलेगा कि जो फाइनल वेक्टर है उसके हेड को और इनिशियल वेक्टर को टेल कर के ज्वाइन करने वाला एक नया वेक्टर आएगा, दैट वेक्टर इज कॉल्ड आवर रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसी चीज़ को हम ट्राइंगल लॉ के फॉर्म में देख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एडिशन ऑफ वेक्टर में अगर दो पोजीशन वेक्टर दिया जाए तब तो आप सिंपली इसको ऐसे ऐड कर दीजिए, आपको नया रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। इसी चीज़ को हम ट्राइंगल लॉ से समझ रहे हैं। तो पहले नेक्स्ट लॉ है हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे आपको समझाया है कि दो वेक्टर्स हैं उसको हम कैसे अरेंज कर रहे हैं कि एक वेक्टर का टेल, जैसे कि यहाँ पर AB और CD दो वेक्टर थे, तो इस AB और CD दो वेक्टर थे। इस वेक्टर में मैंने क्या किया, AB वेक्टर और CD को इस तरीके से अरेंज किया कि CD वेक्टर का टेल, ये है टेल, वो AB वेक्टर के हेड पे कोइंसाइड कर जाए। तो जब हम इन दोनों वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को इस तरीके से अरेंज कर देंगे तो हम जब इसको ऐड करके हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो कौन सा वेक्टर होगा, वो ट्राइंगल लॉ ये बताता है कि वो वेक्टर जो है आपको मिलेगा कब, जब आप इनिशियल वेक्टर के टेल और फाइनल वेक्टर के हेड को जोड़ दोगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा दैट इज आवर AB वेक्टर प्लस CD वेक्टर। जब इन दोनों वेक्टर को हम वेक्टरली जोड़ के जो नया वेक्टर लेके आएंगे दैट वेक्टर इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर एंड दैट इज द वेक्टर व्हेन वी आर ज्वाइनिंग द इनिशियल वेक्टर टेल टू द फाइनल वेक्टर हेड। तो इसी बात को हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, if vector A and vector B two vectors arrange in such a way so that tail of vector B coincide with head of vector A, then resultant vector is the vector joining tail of vector A to head of वेक्टर B। तो ये चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस की उसी चीज़ स्टेटमेंट को मैंने लिख दिया है
कि अगर मान लीजिए आपको स्पेस में वेक्टर ए है, एक कोई वेक्टर ए है और ये कोई आपके पास यहाँ पर वेक्टर बी है, इन दोनों को आप कैसे अरेंज कर रहे हैं? इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड पे कोइंसाइड कर जाए, ऐसे अरेंज कर रहे हैं। इस फैशन में आप अरेंज कर रहे हैं। ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि अगर पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऐसा हो कि एक का टेल, इस वेक्टर वी का टेल वेक्टर ए के हेड से कोइंसाइड कर रहा है, तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो होगा इनिशियल वेक्टर। यहाँ पर हमारा इनिशियल वेक्टर क्या है? ये टेल है, टेल ऑफ इनिशियल वेक्टर, और ये क्या है? हेड ऑफ फाइनल वेक्टर बी। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा? इनिशियल वेक्टर दैट इज टेल ऑफ वेक्टर ए को हेड ऑफ वेक्टर बी से ज्वाइन करेंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वेक्टर आर। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ वेक्टर आर क्या लिख सकते हैं हम? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यही अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया होता, जैसे मैंने यहाँ देखा था हम लोगों ने, तो इसको आप सिंपली ऐड करके जो हमें वेक्टर मिल रहा है यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर है। तो ट्रायंगल लॉ बेसिकली आपको एक रिजल्टेंट फाइंड करने का तरीका बताता है व्हेन द टू वेक्टर्स आर अरेंज इन ए सर्टेन फैशन। और वो फैशन क्या है कि एक का टेल वेक्टर, जैसे वेक्टर ए था तो उसका जो हेड है और वेक्टर बी का टेल वो कोइंसाइड कर रहे हैं, इस फैशन में अगर अरेंज है तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ए के टेल और बी के, मतलब इनिशियल वेक्टर के टेल और फाइनल वेक्टर के हेड से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर मिलेगा वो हमारा क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। तो सिंपली अगर दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं तो हमसे वेक्टर एडिशन कर रहे हैं तो हमें वही रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा जो ये ट्रायंगल लॉ से हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो नेक्स्ट अगर बात करें कि इसके एप्लीकेशन की, तो थोड़ा सा इसको और देखते हैं। ट्रायंगल लॉ से और क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग? तो ट्रायंगल लॉ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि मान लीजिए कि इसी ट्रायंगल लॉ को हम अगर किसी एक तीन वेक्टर्स के फॉर्म में देखें, मान लो इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी थ्री वेक्टर्स, ठीक है, एंड दे फॉर्म ए ट्रायंगल। तो कोई ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो जैसे कि ऐसा है, एक वेक्टर ए है, हमने इसको ऐसे अरेंज किया है, और एक वेक्टर बी है, ठीक है, और एक वेक्टर आपका ये है वेक्टर सी। तो एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? जिसे अगर आप इसको नाम दे दो, आप यहाँ पे ओ दे दे, ओ ए बी, तो इसको आपको क्या दिख रहा है? एक ट्रायंगल दिख रहा है ये, ओ ए बी एक ट्रायंगल है जिसमें ओ ए वेक्टर क्या है? वेक्टर ए है, ए बी वेक्टर क्या है? वेक्टर बी है, और जो बी ओ वेक्टर है वो क्या है? वेक्टर सी। वेक्टर सी हमारा बी ओ वेक्टर है। तो हमें एक ट्रायंगल मिला। अगर हम इसी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ऐड करें तो आपको क्या दिखता है कि ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर में हम ट्रायंगल लॉ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, ये ओ ए वेक्टर है और ये हमारा है ए बी वेक्टर। तो इन दोनों में हम ट्रायंगल लॉ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कैसे अरेंज है कि ए बी का टेल ओ ए के हेड पे ज्वाइन कर रहा है। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा बाय ट्रायंगल लॉ, अगर इसमें हम ट्रायंगल लॉ लगाएं, ट्रायंगल लॉ यूज़ करें इसमें, तो हमें क्या मिलेगा इस ट्रायंगल लॉ से कि अब हमारा जो रिजल्टेंट होगा ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर को ऐड करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो कौन सा वेक्टर होगा? इनिशियल वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया इनिशियल वेक्टर के टेल को फाइनल वेक्टर के हेड के साथ, तो ये वेक्टर हमारा हुआ ओ बी वेक्टर। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो हमारे पास ओ बी वेक्टर हो गया क्या? ये हुआ ओ बी वेक्टर। तो बाय ट्रायंगल लॉ हमने क्या सीखा कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर
इक्वल टू क्या, ओ बी वैक्टर। और ओ ए वैक्टर को हमने कौन सा वैक्टर माना है, वेक्टर ए, तो इसको हमने लिख दिया वेक्टर ए बी वैक्टर को क्या माना है, वेक्टर बी, तो इसको लिख दिया वेक्टर बी। बट यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो वेक्टर सी है, यहाँ पर वेक्टर सी हमारा बीओ वेक्टर है। ओ ए वैक्टर तो हमारा यहाँ पर वेक्टर ए है, और ए बी वैक्टर हमारा यहाँ पर वेक्टर बी है। बट सी वेक्टर बी ओ है, क्योंकि हेड हमारा ओ की तरफ है, तो ये फाइनल होगा, ये बाद में लिखा जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में भी बताया गया था। और टेल हमारा क्या है, बी पे है, तो ये इनिशियल है, तो ये पहले लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो ओ से बी की तरफ है, ना कि बी से ओ की तरफ है। तो हमारा ओ बी वैक्टर हुआ, ये हमारा हुआ ओ बी वैक्टर। और ध्यान से देखने वाली बात है कि ओ बी वैक्टर या बीओ वेक्टर, ये आपके पास बीओ वेक्टर और ये आपका ओ बी वेक्टर है। तो दोनों में आप क्या देख पा रहे हो, दोनों का जो लेंथ है वो सेम है, मॉडुलस सेम है, बट डायरेक्शन अलग है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बीओ वेक्टर है वो वेक्टर सी है, तो ओ बी वेक्टर उसके जस्ट माइनस टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि जस्ट उसके अपोजिट है डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर बी से ओ की तरफ है, तो इसका यूनिट वेक्टर ओ से बी की तरफ है, बट दोनों का मॉडुलस सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि जो बीओ वेक्टर होगा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ओ बी वेक्टर, दैट इज ओ बी वेक्टर क्या आ जाएगा फिर, माइनस टाइम्स ऑफ बीओ वेक्टर, दैट इज माइनस सी वेक्टर। तो हम इस बीओ वेक्टर को सी वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर सी, बीओ वेक्टर, क्योंकि सॉरी ओ बी वेक्टर, क्योंकि बी ओ वेक्टर हमारा सी वेक्टर है, तो ओ बी वेक्टर हो जाएगा माइनस। जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो आपको क्या दिख रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू ज़ीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में बहुत जगह पे इस क्लू को यूज़ करेंगे आप। आपने क्या देखा कि अगर तीन वेक्टर्स हैं, इफ दे फॉर्म में ट्रायंगल, एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल, आइदर इक्विलेटरल, आइसोसेल या जनरल कोई भी ट्रायंगल अगर वो फॉर्म कर रहे हैं, और तो हमने क्या देखा कि जो इनका कंसेक्यूटिव साइड का जो वेक्टर सम है, दैट इज ओ ए वेक्टर, ए बी वेक्टर और बी ओ, ना कि ओ बी वेक्टर। तो अगर आप इस तरीके से रोटेट होते हुए जा रहे हैं, ये ट्रायंगल है आपका, और इस ट्रायंगल में आप, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। तो अगर आप आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको अगर वेक्टरली ऐड कर दे रहे हैं, तीनों साइड को वेक्टरली ऐड कर रहे हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, मतलब आप क्या कर रहे हैं, मैंने अभी बताया था कि रिजल्टेंट फाइंड करने का मतलब किसी भी मोर देन टू वेक्टर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं, तो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, वी आर फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। सभी वेक्टर को ऐड करके वॉट एवर विद द फाइनल वेक्टर वी आर गेटिंग, दैट इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। Now here, when the three vectors form a triangle, then while adding the vector addition of these three sides of a triangle, we are getting a null vector। मतलब हमेशा और हमेशा अगर तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो आता है तो आपको तुरंत क्लू मिल जाएगा कि ऑब्वियसली ये तीनों वेक्टर क्या रहे होंगे, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते, लिख सकते हैं कि इफ रिजल्टेंट of three vectors is a null vector, means these vectors form a triangle। तो ये आप देख सकते थे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं स्क्वायर की बात करता हूँ, चार वेक्टर ले लिया, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है और एक वेक्टर डी। ये मैंने लिया है ओ ए वेक्टर, ये ए बी वेक्टर, ये बी सी वेक्टर और ये सी ओ वेक्टर। तो आपको क्या दिखता है, ओ ए वेक्टर को मैंने बोला है वेक्टर ए, ओ ए वेक्टर को हमने बोल दिया है वेक्टर ए बी वेक्टर को बोल दिया वेक्टर बी, और बी सी वेक्टर को बोल दिया वेक्टर सी, और सी ओ को बोल दिया वेक्टर डी। तो यहाँ पे हमने ओ ए को बोला वेक्टर ए
ए बी को बोला वेक्टर बी और बी सी को बोला वेक्टर सी और सी ओ को बोला वेक्टर डी। तो अगर इन वेक्टर्स में अब आप ट्रायंगल लॉ यूज करिए, मैं इसको बड़ा बना रहा हूं यहाँ पे, ये ओ ए है, ये ए बी है, ये बी सी है और ये सी ओ वेक्टर है। तो ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर सी था और ये वेक्टर डी था। आप देखो यहाँ पे कि अगर ट्रायंगल लॉ यूज़ करना शुरू करो इस स्क्वायर में तो आपको क्या दिखेगा कि ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर ये इस तरीके से अरेंज है कि इसमें हम ट्रायंगल लॉ यूज़ कर सकते हैं। इसका टेल इसके हेड पे ज्वाइन कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, इनिशियल वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर को हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। तो इन दोनों में ट्रायंगल लॉ यूज़ किया तो हमें रिजल्टेंट क्या मिला, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मिल जाएगा। अब आप देखो कि ये वेक्टर और ये वेक्टर इस तरीके से अरेंज है कि इनमें ट्रायंगल लॉ यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बाय ट्रायंगल लॉ हम क्या बोल सकते हैं, इन दो वेक्टर्स के लिए, किसके लिए, ओ बी वेक्टर और बी सी वेक्टर के लिए अगर आप ट्रायंगल लॉ यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इनिशियल वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर को हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर ये हुआ ओ बी वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर वेक्टर ओ बी एंड बी सी क्या लिखेंगे, ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ट्रायंगल लॉ यूज कर रहे हैं, इक्वल टू इनिशियल का टेल और फाइनल को हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर कौन सा होगा, ओ सी वेक्टर। ओ बी क्या है हमारे पास, ओ बी वेक्टर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और बी सी क्या है, वेक्टर सी, इक्वल टू ओ सी वेक्टर। अब यहाँ फिर से देखिए सी ओ वेक्टर क्या है, सी ओ वेक्टर हमें दिया हुआ है डी वेक्टर। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ओ सी वेक्टर क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा माइनस डी वेक्टर, दैट इज माइनस डी वेक्टर। फिर आप इसको इधर लेके आइए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इक्वल टू फिर से अगेन आपको क्या मिल रहा है, ज़ीरो। तो ये से आपको एक ट्रेंड क्या मिल रहा है कि अगर तीन वेक्टर्स अगर ट्रायंगल फॉर्म कर रहे थे देन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द कंजुगेटिव साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज जीरो। ठीक उसी तरीके से अगर चार वेक्टर स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं या रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द कंजुगेटिव साइड। हाँ, आपको इसको एक सीक्वेंस में लेना है, आप अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो आइदर क्लॉकवाइज, दैट इज वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी विल बी आवर नल वेक्टर। तो इस चीज़ को हम जनरलाइज कर सकते हैं किसी पॉलीगन के लिए भी, दिस इज़ ट्रू फॉर एनी पॉलीगन, एन साइडेड पॉलीगन के लिए भी ये ट्रू हो सकता है और इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो एक और देख लेते हैं, जैसे हेक्सागन है, कोई एक हेक्सागन है, फॉर हेक्सागन इसको प्रूफ करते हैं फिर इसे जनरलाइज कर देंगे और ये क्या लाएगा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो फॉर हेक्सागन देखिए, रेगुलर हेक्सागन है, जैसे ये ओ ए है, ये बी है, ये सी डी और ये ई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये ओ ए वैक्टर को ए बोला है, ए बी वैक्टर इज आवर बी, बी सी वैक्टर इज सी, सी डी वैक्टर इज डी और डी ई वैक्टर इज ई और ई एफ वैक्टर, ई ओ वैक्टर इज एफ। ऐसा है। तो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से अगर स्टार्ट हो जा रहे हो रिजल्टेंट निकालने में तो ओ ए वैक्टर और ए बी वैक्टर, अब तो ये बताने की जरूरत नहीं, इसमें तुरंत ट्रायंगल लॉ लगेगा। ओ ए और ए बी में इसका टेल इसके हेड पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इनिशियल वेक्टर के टेल और फाइनल वेक्टर को हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब आप इसमें और इसमें ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हो, ओ बी और बी सी में। ध्यान से देखिए, ओ बी और बी सी में इसका टेल इसके हेड को ज्वाइन कर रहा है, इसका टेल इसके हेड को ज्वाइन कर रहा है, तो इन दोनों में ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे तो क्या होगा, इनिशियल का टेल और फाइनल का हेड। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, ये रिजल्टेंट होगा, कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये हुआ प्लस वेक्टर सी। अब इसमें और इसमें ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं, तो फिर से हमको क्या मिलेगा, इनिशियल का टेल और फाइनल का हेड, तो ये मिल जाएगा, कितना होगा,
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। यहाँ आके थोड़ा आपको कॉन्शियस हो जाना है कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज नॉट ईओ वेक्टर, इट इज ओई वेक्टर, ये होगा। मतलब मैं लास्ट वाला लिख रहा हूँ कि फॉर वेक्टर ओई ओडी एंड डीई, इसमें अगर आप ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे तो ओडी वेक्टर, ये रहा ओडी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ओडी और डी में इनिशियल जो टेल है ओडी का है ओ और डी का है हमारे पास हेड, तो इसको ज्वाइन करेंगे, इनिशियल का टेल और फाइनल के हेड को ज्वाइन कर दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, ओ ई वैक्टर। और जो ओ ई वैक्टर होगा इट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ई ओ वैक्टर दैट इज माइनस एफ वैक्टर। तो आपको फिर यहाँ पे ओ डी की वैल्यू लिखिए, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी और प्लस डी वेक्टर है वेक्टर ई इक्वल टू माइनस एफ। तो इसको जब आप इधर लेके आओगे तो फिर से आपको रिजल्ट वही मिलता है कि हेक्सागन है, 6 साइड्स हैं, तो 6 साइड्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर सम होगा वो एक नल वेक्टर होगा। तो हमने इसको हेक्सागन के लिए भी प्रूव कर लिया कि द वेक्टर सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स consecutive vector is 0. तो either it is triangle or it is a square or hexagon. तो we can it say that for n sided polygon also, for polygon law आप क्या बोल सकते हो इसी से कि for n sided polygon, for n sided polygon vector sum of all the n sides of the polygon have resultant vector